पूर्णिया में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके घर से एक नाबालिग लड़की को बरामद किया गया है। आरोप है कि आरोपी रोज उसके साथ दुष्कर्म करता था और उसे शारीरिक यातना देता था। परिजनों ने बताया कि आरोपी लड़की को कोड़े से मारता था। पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो वहां हथियार और सोने का बड़ा जखीरा था। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया जिले से प्रेम प्रसंग के मामले में मोहम्मद नूर नाम का युवक लड़की को लेकर भागा था। कुछ दिन पूर्णिया में रहने के बाद उसने लड़की को गुलाब बाग गुंडा चौक निवासी प्रहलाद कुमार जायसवाल उर्फ मनोज जायसवाल को बेच दिया और फरार हो गया। इसके बाद आरोपी मनोज जायसवाल लड़की के साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। बताया गया कि वह दुष्कर्म के दौरान तेज आवाज में टीवी चलाता था और उसके बाद लड़की को कोड़ों से मारता था। 2 दिन पहले लड़की के ही गांव के कुछ लोगों ने गुलाब बाग से गुजरते वक्त छत से लड़की की आवाज सुनी। इसके बाद पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और लड़की को रेस्क्यू किया गया। आप भी सुनिए कि पीड़ित लड़की के परिजनों ने क्या दास्तां सुनाई। हम जब ये 8 बजता था ना तो आता था अंदर। दिन भर हमको टॉर्चर नहीं करता था। रात में 8 बजे आकर के हमारे साथ टॉर्चर करता था। और हमको मान लिए कहता था तुम हमसे शादी कर लो, तुम्हारा माँ बाप तो रखेगा नहीं, अब काट देगा ना, तुम हमसे शादी कर लो। जब हम इनकार जाते थे तो हमको टीवी स्टार्ट कर देता था, तब कोड़ा से मारता था। गलत करने के लिए बोलता था। करने के लिए बोलता था। अच्छा, मेरा साथ करता भी हो। मेरे साथ गलत किया है। अच्छा, ये कौन करता था? नाम बुढ़वा, यही बुढ़वा क्या नाम मनोज बताया? जायसवाल। मनोज जायसवाल। मुन्ना जायसवाल, मनोज जायसवाल। मामला 8 से जो है कि 13 महीना कबले 13 महीना 8 दिन हो गया। हाँ, मेरा बच्चा घास करने आई थी, वहाँ से गुम हो गई। उसके बाद हम लोग थाना में आवेदन दिए। थाना भी प्रयास किया अपना, लेकिन जब किसी को नहीं देखे थे तो किसी को काहे फंसाते। आवेदन दे करके हम रह गए और उसके बाद जहाँ जहाँ हमको खोजना था हम खोज करके जो है ना लास्ट में हम लोग 1-2 महीना तक पता लगा कर जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस वाले भी बोला कि जो है कि कोई सुराग नहीं मिलता है तो जो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर कोई अज्ञात में केस करना है तो हम कर देंगे। हम बोले कि किसको फंसाएंगे जब किसी को नहीं देखे। इतने तक बात रह गया, हम लोग खोज हेर करके भी रह गए। इतने दरमियान में जो है कि हमारा गांव का लोग इधर जा रहा था कहीं कुटमैती। हाँ, तो 29 तारीख को इन लोगों को जो है कि यहीं इसी जगह निकास पेशाब करने के लिए बैठा। तो बच्चा सीधा होकर के, हाँ। तो जो है कि कहने को देखने के बाद गाँव का आदमी हट नहीं देख लेगा। हाँ, पहचान लिया तो ज़्यादा करके चिल्लाइए। वो उसको भी पहचान गए। हाँ, अच्छा, चिल्लाया ना तो केयर कर लिया। केयर करने के बाद अपना चला गया। ये कुटमिट्टी से आया। उसके बाद जो है फिर आज जो है फिर जा कर के बोला वहाँ कि ऐसे का बात है। हमको समझ में आया कि वो बच्चा मेरे ही गांव का है। अच्छा, फिर हम लोग आज जो है सुबह 4 बजे वहाँ से निकले। सुबह निकले तो जैसे हम लोग यहाँ आए तो वैसे भी बच्चा फिर आवाज़ दिया। बच्चा कहाँ पे था? बच्चा यहाँ पे था ऊपर में। अच्छा, बच्चा आवाज दिया। अच्छा, कुछ फिर बताइए एक मिनट, उसके बाद फिर लोग चला गया। उसके बाद हम लोग बोले कि ऐसे अगर करेंगे तो हम लोग नहीं कुछ कर सकेंगे। हम लोग प्रशासन का सहारा लिए। अच्छा, यहाँ से बरामद हुई है बच्चिया? जी। अच्छा, कुछ बताई भी बच्ची यहाँ कैसे पहुँची थी? बच्चा तो खैर वो खरीद बिक्री का नाम बताया। खरीद बिक्री बेच दिया था उसको? कौन बेच दिया था कि कुछ नाम उम बताई? वो लड़का बोला कि 7-8 लड़का है। 7-8 लड़का है। कहाँ का लड़का है? लड़का उधर का है। हम लोग मेहमान ही जा रहे थे 29 तारीख को। तो जब हम लोग यहाँ पेशाब करने के लिए उतरे हैं तो वो दादा होके चिल्लाया, हमें उसका दादा लगेंगे। अच्छा, नाम पकड़ के तो हम बोले कि हमारा नाम पकड़ के लड़की आवाज़ देख रही है तो ये तो मेरा घर का बच्चा है। उसको हमने मुँह बोले कि चुप रहो। हम सोचे कि अपने से तो होगा नहीं, हमको प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा। हम प्रशासन का सहारा लिए यहाँ तक पहुँचे। लड़की बरामद हुआ। उसके बाद उसको बरामद हुआ, 3 नट बरामद हुआ, गोली बरामद हुआ, 1 करोड़ रुपया है। 1 करोड़ रुपया है। हाँ। परिजनों की सूचना पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमारी की। मौके से लड़की को बरामद कर लिया गया।
तलाशी के दौरान पुलिस को 2 रिवॉल्वर, 1 देसी कट्टा और 157 जिंदा कारतूस मिले। इसके साथ ही सोने चांदी, बैंक खातों और जमीन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए। शुरुआती जांच में कई करोड़ की संपत्ति होने की बात सामने आई है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी के पास इतनी मात्रा में हथियार और संपत्ति कहां से आई। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी प्रहलाद कुमार जायसवाल उर्फ मनोज जायसवाल का व्यवहार क्रूर बताया गया। वह ब्याज पर पैसे देने का काम करता था और महिलाओं के गहने गिरवी रखकर कर्ज देता था। लोगों का कहना है कि वह जरूरतमंद महिलाओं के साथ गलत काम करने के बदले पैसे देता था। इन्हीं वजहों से उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया था। आसपास के लोगों से भी उसका ज्यादा संपर्क नहीं था और वह अलग थलग रहता था। बताया गया कि घर में काम करने वालों को वह बाहर नहीं निकलने देता था। क्या हुआ था यहाँ पे? अभी रेड पड़ी है पुलिस ने। जबरदस्ती से फंसाया जा रहा है। हाँ, ये लड़की भी आपके यहाँ से बिल्डिंग से मिली है? लड़की, हाँ, इनका जो प्रेमिका था सर, देख गया है। किनका प्रेमिका था? लड़की का। कौन है प्रेमिका? नूर नाम का लड़का है सर। नूर नाम का लड़का है। आप इसके साथ में मतलब ताला खोली ना पहले। रूम में इसके साथ में थे आप क्या? जी नहीं सर। तो भाई हाँ, ताला खोली ना। आप बाहर में थे? अच्छा, तो कहाँ का है वो लड़का? उसी का गांव का है सर। लड़की कहाँ की है? उसी का गांव का है सर। कहाँ गांव कहाँ है? गांव भी नहीं जानते हैं सर। कब आई थी लड़की? लाइए हम लगाते हैं, लाइए एक मिनट। कब आई थी लड़की? लड़की आई और गई यहाँ से सर। आई और गई? हाँ। अच्छा, वो लड़का के साथ में। क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुमार जायसवाल। ये बिल्डिंग आप ही की है? कौन सा जगह पे है? हुंडा चौक पे है। अच्छा, मतलब लड़की यहाँ पे किस लिए आई थी? वो लड़का यहाँ रख के गया था इसको। क्यों रख के गया था? हम आते हैं ले जाएंगे। आते हैं ले जाएंगे? हाँ। मतलब कोई भी लड़की ऐसे जान पहचान का था आपका क्या? जान पहचान का था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान घर में से 2 अन्य मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग भी मिले जो उसके लिए काम करते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी पूछताछ के दौरान गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कल जो है भवानीपुर थाना अंतर्गत वादी द्वारा जो है सूचना दी गई कि करीबन 13 या 14 महीने पहले उनकी नाबालिग पुत्री जो है वो गुम हो गई थी। उसके संबंध में उन लोगों ने जो है काफ़ी खोजबीन की और नहीं मिलने पर जो है उससे एक संतोष उनमें हो गया कि ठीक है अब नहीं मिल रही है और कोई आवेदन थाना को या इस तरीके की सूचना नहीं दी गई। उन लोगों को कल जो है 1-2 दिन पहले पता चला कि उनकी बेटी को गुलाब बाग में देखा गया है, तो उन्होंने भवानीपुर में एक लिखित आवेदन दिया कि इस तरीके के घर में उनकी बच्ची को देखा गया है, उनको सूचना मिली है। कांड उसमें दर्ज करते हुए तुरंत भवानीपुर थाना की टीम जो है सदर थाना टीम के सहयोग से जिस घर में आशंका थी वहां पर उनके द्वारा जो है छानबीन की गई और बच्ची को जो है सकुशल उसमें बरामद किया गया। घर में छानबीन के क्रम में और बच्ची से पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि लगभग 13-14 महीने पहले भवानीपुर में ही किसी लड़की के साथ जो है वो चली गई थी और उस लड़के के द्वारा जो है सदर थाना में गुलाब बाग में प्रहलाद कुमार जायसवाल इनको कुछ पैसों के एवज में उनको बेच दिया गया था और ये पिछले कई महीनों से लड़की को अपने घर में रखे हुए थे, उनको बाहर नहीं निकलने देते थे। और जैसा कि बच्ची ने बताया है कि उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया गया इनके द्वारा और बच्ची के द्वारा ये भी बताया गया कि ये घर में जो है हथियार और ये सारी चीज़ें भी रखते हैं। तो पूरी छानबीन करते हुए इनके घर से 1 कट्टा, 2 रिवॉल्वर, 157 पीस जिंदा कारतूस, 7 खोखा, लगभग 11 पासबुक और कुछ केवाला जो है वो भी बरामद किया गया। पासबुक और केवाला के संबंध में हम लोग प्रॉपर जांच करते हुए उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है जो कारतूस और रिवॉल्वर और कट्टा मिला है उसके संबंध में सदर थाना में भी एक कांड दर्ज किया गया है जिसमें इनको अग्रसारित किया जाएगा और जो अपहृता जो है उनका मेडिकल जांच करवाया जा रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष उनका बयान दर्ज करते हुए उसमें भी आगे की कार्रवाई की जाएगी और इनको उस कांड में भी हम लोग रिमांड देंगे। साथ ही जिस लड़के के साथ वो करीबन 1 साल पहले गई थी जिसपे उनका आरोप है कि शादी का झांसा देते हुए उनको जो है बेच दिया गया था,
उस पे भी जो है हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जो भवानीपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है उसको भी गिरफ्तार करके कार्रवाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। TV9 के लिए मोहित पंडित की रिपोर्ट।